ये कैमरा भी ऑफ हो गया है, कैसे ट्रैक करेंगे बस किधर है? हमारी टीम न्यूज बनाने निकली थी और अब ये दूसरे चैनल की न्यूज बनेगी कि कैसे हमारी टीम किडनैप हो गई। जो फायदा हमें पहुंचने वाला था अब वो दूसरे चैनल वालों को पहुंचेगा। अरे इनको अभी भी फायदे की पड़ी है। ये मैं होने नहीं दूंगा। एक काम करो, तुम लोग एक शो बनाओ और उसमें दिखाओ कि हमारी पूरी की पूरी टीम किडनैप हो गई है। सर आपने हमें किडनैप क्यों किया? क्यों किया बताइए। चुप कर। सब पता चल जाएगा। देखिए अंकल, हमें नहीं पता आपने हमें किडनैप क्यों किया है, पर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ये नंदन जी की शादी है, अगर ये सही समय पर नहीं पहुंचे ना तो लड़की के पापा उसकी शादी किसी और से कर देंगे। प्लीज छोड़ दीजिए। हम नहीं जानते ये, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ना तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अरे आपकी मांग पूरी करते करते तो हम तन्हाई की मांग न भर पाएंगे। चुप कर। देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं सुनना। मेरी बात सुनिए तो सही। बोलाना नहीं सुनना। अरे एक बार सुन तो लीजिए। बोलाना नहीं सुना। अबे सुनना, अबे सुनना, अबे सुनना। क्या? ये गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। कंटिन्यू। मेरी बंदूक गुस्से में इधर उधर हो गई ना तो तू इधर से उधर हो जाएगा। देखिए हम पे तरस खाइए, दया करिए। बड़े मुश्किल से हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे आपको दुआ देंगे, उसके बच्चे आपको दुआ देंगे। अरे दुआ छोड़िए, हम अपने बच्चे का नाम बाप रख लेंगे। चुप कर। क्या? वरना गोली से उड़ा दूंगा। यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की ना तो उसकी रफ्तार से तेज मेरी बंदूक की गोली चले है। समझ गए ना? हम तो उधर ही समझ गए थे। अरे बचाएंगे कैसे उन सब लोगों को, ये सोचो सर। वाह, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नो, कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा। अरे पहली बार तो अकलमंदी की बात की उसने। और क्या? नहीं। अरे नहीं। ओह माय गॉड, इसे चुप कराओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं। उफ, धड़कन इस माहौल में कैसे रहेगी? नहीं। चुप कर भाई। धड़कन मैम, कौन सा हमें यहाँ जिंदगी भर रहना है? हमें बस यहाँ से निकलने का ना कोई तरीका सोचना होगा। मैं सोचूं? अरे बाप रे। भाभी नहीं, मैं सोचती हूँ। लेकिन बेटा हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मुच्छड़ ने हम लोगों को किडनैप क्यों किया है। मैं पूछूं? हाँ? शालिनी जी, क्या मैं पूछूं? अरे जालिम, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हम हनीमून पे नहीं गए अब तक। तो चले जाइए ना किसी और के साथ। मैं बोला था ना, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी, अब ठीक हो ना? अरे हम तो ठीक है बेटा, हालात ठीक नहीं है, लेकिन अब हमको पता है कि हमको क्या करना है। तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर जा। एक अर्जेंट काम था। अच्छा, ए चंपा, बापू। जा गढ़वा लेके ले जा इसको जंगल में। नहीं, वहाँ नहीं जाना है। अरे हम सारे लोग अर्जेंट काम के लिए वहीं जाते हैं। नहीं, वो काम नहीं था। दरअसल भैया बसेश्वर, देख के उठ पटांग बोल रही है तू है? मेरा नाम बसेश्वर नहीं है, भीमा शंकर है। आप अपना नाम बदल लेंगे तो आपको क्या लगता है
हम आपको पहचान नहीं पाएंगे। हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो मेले जाया करते थे जहाँ पर आप खो गए थे। हम तो आपकी मूछें देखकर ही पहचान गए थे। बचपन में मूछे? नो, कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा। पहले न्यूज फ्लैश करो, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करो। मुझे नहीं पता, मैं आलू और बाकी सबको बचाना चाह रहा हूँ। हाँ। अरे आलोक, लेकिन जाओगे किधर? पता कहाँ चला है कि बस किधर है? ट्रैक तो हो नहीं पा रहा ना। सर हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। पुलिस आएगी तभी बस को ट्रैक कर पाएगी, इसलिए प्लीज। अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पहले न्यूज फ्लैश करो। सर हम ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकते सिवाय पुलिस के, वरना वो किडनैपर्स अलर्ट हो जाएंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल फायर यू। क्या फायर 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 लगा रखा है? जब से आए हो फायर फायर। उस बस में मेरी बीवी, मेरी माँ और मेरे दोस्त हैं। अगर तुम्हारा कोई परिवार वाला होता तो क्या तभी फायर 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 करते? इस फायर को ना अपनी। अरे आलोक आलोक आलोक, रिलैक्स, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम है। छोड़ दो, इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा न्यूज फ्लैश करने की बात की ना तो नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या मतलब है इसका? आपकी मूछें एकदम बाबूजी के मूछों की तरह है ना, तो हम पहचान गए। हमने कितने व्रत रखे, आपको कितना तलाश किया, हाथ जाके भगवान ने हमारी सुन ली। हाथ तरस गए थे इस बहन के। आपको राखी बांधने के लिए। एक मिनट, क्या कर रही है तू? भैया आज ये बहन आपके कलाई पर राखी बांध के रहेगी। पापू, अरे पर मेरा गमछा क्यों फाड़ा? इतनी महंगी साड़ी फाड़े हम? अरे गमछा। भैया अपनी बहन को शगुन नहीं देंगे आप? भैया पैसे नहीं चाहिए हमको। अगर आप हमको शगुन देना चाहते ना तो हम सब लोगों को छोड़ दीजिए। चुप कर। सब लोगों को छोड़ दे? माथे पे मूर्ख लिखा है? भाई बनाने आई तू? मैंने तू मूर्ख बनाने आई थी। अंदर जा और दोबारा ऐसा कहिए ना तो चल जाएगी गोली और बंद हो जाएगी बोली। ले चंपा, ले जा अंदर इन्हें। चल, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। हाँ, और जा रहे हैं। अगर तन्हाई जी के साथ हमारी शादी नहीं हुई तो हम इसे पिंजरे में बंद होकर जानता था कि आ जाइए। नंदन भैया, नंदन भैया ऐसा मत बोलिए। आप बस एक बार बता दीजिए उस मुई बस की बुकिंग किसने करवाई थी? उसकी तो खैर नहीं। बाबू बोल, डर किसकी पड़ी है? बोल ना। आप कहाँ जा रहे? वो बुकिंग मैंने की थी। इस आदमी से नहीं काम ठीक से नहीं होता है। बस धनिया छोटा छोटा काट सकते हैं। आपने पूछा भी था कि बस किसकी है, कौन लोग हैं, क्यों बुक करवा रहे हैं? पूछा था? सीनियर साहब सुनिए, वो क्या हुआ, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो एक गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो वो है ना अपना दान, हाँ मतलब उनका दान। वो आया और बोला मेरे पास बस है, मैं आऊँ क्या? मैंने हाँ बोल दिया। अरे उसने तो मुझे थैंक यू भी बोला। मतलब हमारी जान दान में दे दी? अरे नहीं बोली। सत्संगी जी, आपने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि उस ड्राइवर को कैसे पता कि हमें शादी के लिए बस की जरूरत है? इसीलिए तो आलिया जी मैं कहती हूँ ना कि इनसे ना कोई काम नहीं होता है, इनका टॉप फ्लोर खाली है। अरे शादी में क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे हैं? अरे शांति, अपना घर नहीं है। मारो इसको, शांति मारो। दीजिए भाभी, दीजिए। मत मारो ना भाभी, थोड़ी देर में वैसे ही मरने वाले हैं। सब एक जैसे होते हैं लोग। सीधा खड़ा हो। क्या नौटंकी चल रही है? अब गोली खानी है क्या तुझे? गोली नहीं खानी, खाना खाना है। बहुत जोर से भूख लगी है, दीजिए ना। भेजती हूँ तेंदुआ को। चल जगह पे। तेंदुआ, जालिम, हमें खाना खाना है, तेंदुए का खाना नहीं बनना है यार। अगर इनके पास बंदूक न होती
तो इनको 3 बार उठा उठा के पटकता मैं। हमारे ऊपर चलता है इनका जोर, करो इनके साथ लड़ाई। पापा है मेरे। तेंदुआ कहाँ रह गया? आया ही नहीं अब तक। टेम हो गया है, आता ही होगा। लगता है ये लोग हमारे ऊपर तेंदुआ छोड़ने वाले हैं। ये देखिए छोटे साहब, कैसे इन लोगों ने हमारी बस को हाईजैक कर लिया। आप कहाँ पे जा रही हो? अंगड़ाई लेने आई थी। अच्छा, अंगड़ाई, ठीक है, ले लो। जी सुनिए, आप धड़कन हो ना, मैं दिल हूं, चलो भाग चले। ये क्या कर रहा है? वो तू कहीं भी छोरी देखता है वहीं प्यार करने बैठ जाता है और फिर उसके साथ भागने की योजना बना लेता है। और तू छोरी अपनी सुंदरता पे इतना इतना मत। Why? अरे इसे तो कोई भी पसंद आ जाती है। कल एक लोमड़ी पसंद आ गई थी इसे, और तू बाहर कैसे आई? ए छोरी, ये बंदूक दिखने की ना, ये चलती भी है और इसमें गोली भी है। चल सीधी अंदर, सीधी चल। चल बाहर और इन सबके खाने का इंतजाम कर। वहाँ क्या देख रहा है? चल। सर, इन लोगों की जान खतरे में, प्लीज पता लगाइए लोग कौन है और क्या चाहते हैं। देखिए, जब भी कोई किडनैपर किसी भी इंसान को किडनैप करता है तो सबसे पहले फिरौती के लिए कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे लोगों को किडनैप कर रखा है, इसलिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि इन लोगों को इसने किडनैप काहे कर रखा है। आपको क्या लगता है बापूजी, हमारी शर्तें मानी जाएंगी? देख भाई, जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती ना, इनमें से एक को नहीं छोड़ेंगे हम, और सरकार को मजबूर होके हमारी शर्त माननी पड़ेगी। देखिए, हमें नहीं पता इन लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया है, ना हमें ये पता है कि ये लोग सच में कितने खतरनाक हैं, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि इन लोगों की हम में से किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इनकी दुश्मनी है किसी और के साथ, लेकिन इन्होंने किडनैप हमें किया है। अब या तो ये किडनैपर्स फिरौती के लिए कॉल करेंगे या फिर कोई अपनी मांग रखेंगे, फिर देखेंगे इनको। अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिससे ये लोग जो भी काम करवाना चाहते हैं वो हम लोगों को किडनैप करने से हो जाएगी। और डोना, तुम एकदम सही कह रही हो, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अरे कनेक्शन तो हमारा और तन्हाई जी का बस जुड़ने ही वाला था, लेकिन अब लगता है कभी नहीं जुड़ पाएगा। हाँ यार, अब हम बनेंगे देवदास और वो बनेगी हमारी पारो। कुछ साल बाद जब गांव जाएंगे तो हमारी पारो कहेगी अपने बच्चे से, बेटा मामा जी को सलाम मारो। अब भले ही ये लोग हमको गोली मार दे, हम यहाँ से जाके रहेंगे। प्रेम कुमार जी, प्लान क्या है आगे? पकड़ेंगे कैसे इन लोगों को? देखिए, उन किडनैपर्स ने इन लोगों के फोन छीन लिया और उन्हें स्विच ऑफ कर दिया है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, हमने आगरा से लेकर लखनऊ तक के सारे थाने में डिटेल शेयर कर ली है ताकि वो बस का पता कर सके। थैंक यू। थैंक यू सर। किधर जा रहा है? गोली खानी है क्या तुझे? नंदन जी, नंदन जी, वो देखो। हाय, भागता का है, रुक, गोली चला देंगे।
मर गए। कहाँ है नंदन जी? वो गोली की आवाज कैसी थी? भागने की कोशिश कर रहा था, यही होगा ना उसके साथ। मार दिया। घबराने की जरूरत नहीं है। गोली हवा में चलाई। मरा नहीं है वो, गोली की आवाज सुन के बेहोश हो गया है। ए, उठ। सुनिए सुनिए, तन्हाई जी को खबर करिए, हम जिंदा जिंदा हैं। देख भाई दूल्हे राजा, बात ऐसी है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यहाँ से तुम तो क्या कोई नहीं जा सकता। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे नहीं सुननी। हाँ? बात तो सुनिए। अरे बोला ना नहीं सुननी। एक बार सुन लीजिए मेरी बात। अरे कौन? कोई नहीं जा सकता। अरे बात तो सुन लीजिए। कोई नहीं जा सकता। अब सुन। सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। आपने हम सबके फोन ले लिए, तनाई जी से हमारा कांटेक्ट छूट गया है। वो बेचारी तनाई में बैठी होंगी, बताइए वो सोच रही होंगी कि बारात पहुंच जाएगी उनके घर पे। अभी बारात तो थोड़ा, दूल्हा भी नहीं पहुंच पा रहा है। सोचिए किसी माँ बाप पे क्या गुजरेगा जब उसकी बेटी के साथ ऐसा होगा। उसका दूल्हा नहीं पहुंचेगा, पूरे समाज में नाक कट जाएगी उनके परिवार की। बापू ठीक है, अभी एक लड़की का बाप हूं, समझ सकता हूं मैं कि जिस लड़की की शादी में दूल्हा ना पहुंचे तो लड़की वालों पे क्या बीतती है। जा तू जा। सच्ची? अरे आ जा। कब जाए? जा। चाहिए नंदन जी, चाहिए, सोचिए मत, चाहिए। बाबू सोचो मत, जाओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। माना कि तुम्हारी बारात में हम लोग नाच नहीं पाएंगे, तुम्हारी शादी तो हो जाएगी यार। अरे इससे पहले वो इरादा बदल ले, तुम निकल लो। अरे जाओ ना यार, जाइए मत। सॉरी, इमोशन में भी थोड़ा इधर उधर हो गए थे। सही में इसके बाप जी निकले। अरे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.